नमस्कार मित्रों, प्रणाम। छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैं रेखा जोशी। आज मैं अपने चैनल पर माँ चंद्रघंटा के बारे में बताना चाहती हूँ। और आज तीसरी नवरात्रि हो। तीसरी नवरात्रि को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की कथा। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। देवी भागवत के अनुसार जब देवताओं असुरों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और खुद स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा, जिससे देखकर सभी देवतागण दुखी और भयभीत हुए। स्वर्ग से निकाले जाने और अपने अधिकार छीन जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या का समाधान पाने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भी भगवान को बताया। तब देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई वह ऊर्जा भी उसमें जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। वह दिव्य प्रकाश एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। तब भगवान शंकर ने उन देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित कर दिया। देवराज इंद्र ने भी अपना ब्रज और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों की सेनाओं को पल भर में ही नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया, पर देवताओं को अभय दान देती हुई अंतर्ध्यान हो गई। मां चंद्रघंटा का ये रूप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला, उन्हें हर प्रकार के भयों से बचाने वाला और उनके अंदर साहस भरने वाला है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ के इस स्वरूप के 10 भुजाएं हैं और ये खड्ग आदि भिन्न भिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन में अलौकिक शांति मिलती है। माँ पूजा करते समय लाल वस्त्र पहनने चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो जय दुर्गा। मैं दोनों कथाएं एक ही दिन आई हैं, क्योंकि नवरात्रि में बहुत आगे चलेगी हैं और मैं पीछे रह गई हूँ, इसीलिए दो कथा एक दिन कहूँगी, फिर थोड़ा रूटीन सही हो जाएगा। माँ कुष्मांडा का रंग हरा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब ईशित हास्य से या मंद मुस्कान से कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभ सूर्य की ही भांति ही दैदीप्यमान है। इनके हितेश से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इनका ही तेज है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोगों का नाश होता है, भक्तों की आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को प्रसन्न करती है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित जातकों की रक्षा करती है। जो कुंडली में जिसका सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख कुंडली में हो रहा हो, तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। बोलो दुर्गा मैया की जय, भगवती माँ वाराही देवी की जय।